आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जिसको GLOF कहते हैं। तो अब जब भी मैं GLOF की बात करूंगा, जब भी मैं ये टर्म यूज करूंगा तो यही, खैर इसी पे ही लेक्चर है तो आप समझ ही जाएंगे इसको। तो इसमें मैंने इससे पहले भी काफ़ी लेक्चर्स लिए हैं। उत्तराखंड में 3 साल पहले घटना हुई, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में होती रहती हैं। नॉट ओनली उत्तराखंड, पूरे हिमालयन रीजन में, क्योंकि खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट आई है और भारत इस समय सबसे बड़े खतरे में है, क्योंकि ये लेक बढ़ती जा रही है। अब आप बोलेंगे सर समझाओ, बिल्कुल समझाएंगे, लेकिन दोस्तों बस 1 मिनट आपका लूंगा। चाणक्य नीति का हमारा कोर्स लाइव है, 17 नवंबर से क्लासेस शुरू होंगी, मात्र 300 रुपए का। तो अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सुपर रिच कैसे बनना है, डार्क साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये टोटल 10 लेक्चर्स, एक लेक्चर 2 से 3 घंटे का, अगर आपको लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी में कुछ कमाल कर सकता है तो आप इसको अवेल करें। जो iOS यूज़र है, जो एप्पल, भाई उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो ऐप स्टोर पे आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक रिपोर्ट आई। अब इस रिपोर्ट ये थोड़ी सी डराने वाली इसलिए है क्योंकि हिमालय काफ़ी बड़े खतरे में दिख रहा है। अब देखिए, हिमालय खतरे में नहीं है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो खतरे में है। हिमालयन रेंज पूरी अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए, इंडिया कवर करते हुए इधर पूरा नेपाल और नॉर्थ ईस्ट तक जाती है, तिब्बत, चाइना, सब। तो अगर हिमालय खतरे में हुए तो ये सब भी खतरे में होंगे। और अच्छे खासे लोग रहते हैं यहाँ पे। हिमालय भी 4 में डिवाइडेड है, ज्योग्राफी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है। तो अब ये बात मानिए आप कि यहाँ पे बहुत कुछ है। जैसे नदियाँ जो है वो काटते हुए आती हैं, इरोड करती हैं और फिर जाके डिपॉजिट कर देती हैं, ठीक है, जिससे प्लेन्स बन जाते हैं। साथ ही साथ ग्लेशियर्स भी क्या है, बर्फ इकट्ठा होगी और वो मूव कर रहा है ग्लेशियर धीमे 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 धीमे, तो वो भी एक तरीके से इरोड करता जा रहा है, ठीक है ना। वो ट्रेन की तरह है, उसके रास्ते में जो भी पड़ता है वो उसको लेते हुए चला जाता है, ठीक है, आगे बढ़ता रहता है। तो ग्लेशियर्स जो होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब क्या है कि ये वहीं होंगे जहां पे ठंडा एटमॉस्फेयर होगा, ठंडा वातावरण, जैसे हिमालय 0 डिग्री सेल्सियस -20-30 तक चला जाता है, तो पानी बर्फ बन जाती है और जो प्रेसिपिटेशन होता है वो भी बर्फ के फॉर्म में होता है, तो ग्लेशियर और बड़ा होता जाता है। केदारनाथ में अभी जैसे कपाट बंद हो गए तो वहां पे 2-3 ग्लेशियर 14 किलोमीटर की ट्रैक पे आपको देखने को मिलेंगे। पूरा जो केदारनाथ है वो बर्फ में ढक जाएगा। उसके बाद जब ये मई और जून तक रहते हैं, उसके बाद फिर पिघलना शुरू हो जाते हैं। तो जो मई जून तक जाएंगे, जो यात्रा करेंगे, उनमें ये ग्लेशियर्स दिखेंगे। जैसे अभी अक्टूबर में मैं गया तो मुझे कोई ग्लेशियर नहीं दिखा, क्योंकि पिघल गए, वो नीचे चले गए। आप समझ रहे हैं? तो ये होता है कंसेप्ट। अब क्या है कि ग्लेशियर जो होते हैं उनसे पानी जो है वो बहता रहता है। गड्ढा है, गड्ढे में पानी भर गया तो एक लेक फॉर्म हो गई, ठीक है ना, लेक फॉर्म हो गई। अब यहां पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ है, ठीक है, इसके नीचे जो है एक तगड़ा स्लोप है, पहाड़ है, पहाड़ पे तो स्लोप होगा ही होगा। यहां पे ग्लेशियर्स की वजह से लेक फॉर्म हुई है, ठीक है ना। ये इसको कहते हैं टर्मिनल मोरेन, एक डैम की तरह ये वो होता है, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए कि जैसे ये यहां पे पानी भरा है, ठीक है, और इधर ऐसे डैम टाइप का बना हुआ है, डैम मतलब नेचुरल डैम है, मोरेन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, साइड साइड में जो इकट्ठा होते जाते हैं। तो अब क्या है कि मान लीजिए अगर पानी बहुत ज्यादा आया, अभी तो पानी रुका हुआ है, लेकिन अगर पानी बहुत ज्यादा आया तो टूट जाएगा, और अगर ये टूटा तो पूरा का पूरा पानी नीचे आ जाएगा। अब ये टूटेगा कैसे? भाई बहुत तरीके हैं। लैंडस्लाइड हो गई, एवलांच हो गया, और अगर हद से ज्यादा बारिश होगी और पानी बहुत ज्यादा हो गया, तो भाई अब जाहिर सी बात है कि ये सब क्यों है? एक ही रीजन है, ग्लोबल वार्मिंग। पानी हद से ज्यादा होगा तो ग्लेशियर्स, GLOF, भाई ग्लेशियर्स पिघलेंगे, और ग्लेशियर्स पिघलते 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 लेक को बड़ा करते जाएंगे, और जितनी ज्यादा लेक बड़ी होगी भाई, मोरेन एक समय एक पॉइंट तक ही तो उसको झेल पाएगा, फिर टूट जाएगा और सारा पानी नीचे आएगा, जिससे भयानक मौतें होती हैं। तो भारत के लिए दिक्कत यह है कि पूरे हिमालयन रीजन में अगर हम बात करते हैं तो 11% से, ये 2011 से, यानी कि पिछले 13 सालों में अभी तक बढ़ गया है। ये सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट आई है। सितंबर में जब ये रिपोर्ट रिलीज हुई थी तो हालत खराब हो गई थी, सब डर गए थे, क्योंकि ये जाहिर सी बात है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। धरती गर्म हो रही है,
ग्लेशियर ज्यादा पिघल रहे हैं, धरती गर्म हो रही है तो बारिश ज्यादा हो रही है, धरती गर्म हो रही है तो पहाड़ों पे बर्फ भी नहीं गिर रही है, ठीक है ना। तो खतरा बढ़ता लगातार जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका एक ही सॉल्यूशन है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकें। तो अब आप ये देख सकते हैं, ये ग्लेशियर है और ग्लेशियर लेक जो है वो बनी हुई है यहां पे। ये ग्लेशियर जो है ना, ये लगातार पिघल रहा है। अब इसके जो ये टूटते 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 ये लेक यहां पे बना दिया है। अब अगर मान लीजिए कि ये जो लैंडस्लाइड हुई, ठीक है, या पानी इकट्ठा हुआ, तो मोरेन टूटेगा और सारा पानी जो है वो नीचे आएगा। यहां पे लोग रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि सब के सब बह जाएंगे। 3 साल पहले हुआ था जोशीमठ में। अब देखिए, समझिए मेरी बात बहुत ध्यान से। हम क्यों ये बात कर रहे हैं? क्योंकि पिछले 5 सालों में ऐसा रश देखने को मिला है 4 धाम में, और ये 4 धाम जहां लोकेटेड है वो सब इकोलॉजिकल, एक तो सेंसिटिव जोन है, दूसरा ग्लेशियर्स हैं बड़े बड़े। केदारनाथ में भयानक आपदा आई। मैं अभी केदारनाथ गया था, मैं सोच रहा था जब पानी आया होगा तो क्या हाल हुआ होगा। सब बह गया, कुछ भी नहीं बचा। ऐसे ही दोस्तों, जैसे जोशीमठ में जब आपदा आई, अब जोशीमठ से 20 किलोमीटर पे है बद्रीनाथ, और 4 धाम अभी फिर से कपाट खुलेंगे 6 महीने बाद। तो भयानक रश साल दर साल बढ़ता जा रहा है। और उसके पैरेलली में यह खबर आ रही है कि ग्लेशियर लेक्स का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। अब आप समझ रहे हैं कि हम एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पे हैं। ये किसी दिन बॉम्ब फटा तो इतने लोग मारे जाएंगे जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इन चीजों को सीरियसली ले। आज मैंने सुबह सुबह गंगा पे लेक्चर लिया। बहुत लोग कुछ बोलते हैं कमेंट बॉक्स में। 10 टॉपिक्स में से 8 टॉपिक यूपीएससी रिलेटेड आते हैं, उनको कोई नहीं देखेगा। लेकिन कोई अगर ऐसा बनाओ ना, तो वही बता देना, लोग वही देखना चाह रहे हो, तुम लोग खुद देखना चाह रहे हो यही सारी चीजें। जिस दिन तुम लोग यूपीएससी के तगड़े टॉपिक्स अच्छे से देखने लगोगे, मैं ये डेली बनाऊंगा और बहुत सारे बनाऊंगा। अभी 10 लेक्चर्स अगर आ रहे हैं तो उसमें से 8 टॉपिक जो है 90% वो यूपीएससी रिलेटेड है। तो आज सुबह मैंने गंगा पे लेक्चर लिया और वो बहुत जरूरी लेक्चर था। आपने शेयर भी नहीं किया, शेयर ही नहीं करते लोग, और इतना जरूरी लेक्चर था। और अब आपको बता रहा हूं कि ये वाला भी एक जो प्राकृतिक आपदा का लेक्चर है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो CWC ने बताया है कि 2028 ग्लेशियर लेक्स और वाटर बॉडीज जो है वो 10 हेक्टेयर से ज्यादा हो गई है, 10 हेक्टेयर्स, ओके ना। तो ये आप मान के चलिए कि 7-8 फुटबॉल फील्ड, राइट। उसके बाद रिमोट सेंसिंग को यूज किया गया। आज आपके पास सैटेलाइट है तो कोई भी चीज अछूती नहीं है, तो रिमोट सेंसिंग को यूज किया गया। सैटेलाइट से इमेज ली गई। क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे गूगल अर्थ, बेसिकली सैटेलाइट का यूज करके ये सारी रिपोर्ट जो है बनाई है। और उसके बाद 902 क्रिटिकल वाटर बॉडीज को CWC ने फ्लैग आउट किया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद सितंबर 2024 में जो रिपोर्ट ये बताती है कि 10.81% एरिया इंक्रीज हुआ है, 544 ग्लेशियर लेक्स और 358 वाटर बॉडीज, यानी कि टोटल 902 वाटर बॉडीज हैं जो इस समय खतरे की कगार पे हैं। और मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए इसमें कुछ तो भारत में, कुछ चाइना में भी है। चाइना में सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ एक्सपेंशन है। चाइना तो एक्सट्रीम भाई, वहां पे तो ब्रह्मपुत्र, तिब्बत, ठीक है ना, मतलब मानसरोवर। तो एक तरीके से 67 लेक्स जो हैं उनका साइज बहुत तेजी से बढ़ गया है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। चाइना में ये और तेजी से बढ़ रहा है। चाइना में 2 बड़ी लेक्स और 14 वाटर बॉडी जो 50 हेक्टेयर से ज्यादा एक्सपैंड हो गई है, ठीक है ना। मतलब यहां तो 10 है और वहां 50 से ज्यादा, यानी कि 40% से ज्यादा। और अगर ये लेक खत्म होगी, ये टूटेगा, तो कौन मरेगा? लोग मरेंगे। तो लगातार इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। उसके बाद फिर यहां पे यह भी बताया गया है कि 70% जो 700 रिकॉर्डेड GLOF इंसिडेंट हुए 1833 से, वो पिछले 50 सालों में हुए। यानी कि 70% ये 1950 के बाद ही शुरू हुए हैं। 30% इससे पहले, पिछले 3, 4, 5 हजार साल में जितने इवेंट नहीं हुए वो पिछले 50 सालों में हो गए। यानी कि इंसान का ऐसा लगता है कि शायद अब अंत आ गया है। अगले 100-150 सालों में अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम अपने आप को ही खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। 1980 में हाईएस्ट नंबर ऑफ GLOF इंसिडेंट हमको देखने को मिले, 15 ऐसे इवेंट। उसके बाद 2015 आपको पता है 13 हुए ऐसे। फिर उसके बाद 1973, 74, 2002, 2010 में 10-10 इवेंट्स हमको देखने को मिले, ठीक है ना। तो वही चीज है कि इतने सारे इवेंट, और अभी तो 2030, और अभी जैसे अक्टूबर सबसे वार्मेस्ट ईयर रहा है। कह रहे हैं इतनी ठंडी का कोई नामो निशानी नहीं है। नवंबर आ गया भाई, 12 नवंबर है आज।
ठंड कब पड़ेगी पता नहीं, ठीक है ना, ये चीज है। उसके बाद 7000 फेटिलिटीज हमको हिंदू कुश हिमालयन रीजन में देखने को मिली है 1833 से लेकर अब तक, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हाई माउंटेन्स एशिया में, इसमें बताते हैं कि 54% जो इंसिडेंट है वो मास मूवमेंट जैसे एवलांच और लैंडस्लाइड, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और 18% जो है वो रेनफॉल की वजह से हुए हैं, ठीक है ना। तो आधे से ज्यादा जो इवेंट है वो आपके लैंडस्लाइड, और लैंडस्लाइड भी रेन की वजह से ही, रेनफॉल की वजह से होती है, और एवलांच की वजह से देखने को मिले हैं। और एवलांच आपको पता ही है, बहुत तेज आवाज। अब जैसे भाई केदारनाथ में भी आप देखो तो हर वक्त हेलीकॉप्टर जो है वो जाता रहता है, भीड़ आ गई है तो बहुत ही दिक्कत वहां पैदा हुई है। बहुत ही शांत आपको रहना होता है, पहाड़ों का ये नियम है, लेकिन हम वहां पे शोर मचा मचा के वही बता रहे हैं अपनी ही कब्र खोद रहे हैं। तो यही हिसाब किताब यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि कहाँ 1989 में सिर्फ 36 था, और ये कितनी छोटी सी लेक दिख रही है। अब आप आ जाइए, ये देखिए 2014 में और 2022 में ये 101 हेक्टेयर बन गया है। और ये आप लेक का साइज देखिए, उसको देखिए और इसको कंपेयर करिए, तो ये हर साल लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें पानी जो है वो आता जा रहा है। उसके बाद कुछ डेटा देख लेते हैं कि जो डेटा 30 से 40 सालों में मिला है वो बहुत ही वैल्यूएबल है। तो 1984 से लेकर 2023 तक क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले 2431 ऐसी लेक्स हैं जिसमें से जो 10 हेक्टेयर से ज्यादा हो गई हैं। 2016-17 में 676 ग्लेशियर लेक्स वो 1984 से लेकर बहुत भयानक तरीके से आगे, मतलब उनका एरिया जो एक्सपैंड हुआ है। और 130 जो है वो भारत में आती है, 130 लेक्स जो है वो भारत में आती है, 65, 7 और 58, 65 इंडस में आती है, 7 गंगा में है, और बाकी 58 जो है ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में है। अभी 130 ये सब हिमालयन रिवर सिस्टम, ये 3 ही नदियां जो है वो हिमालयन रिवर सिस्टम को बनाती हैं, समझ रहे हो। तो 601 लेक्स वो 89% एक्सपैंड हो गई है। इनमें से जो 902 आंकड़ा बताया है आपको, दुगनी हो गई है ये एक तरीके से। 10 लेक जो है वो 1.5 से 2 गुनी हो गई है, 65 लेक्स जो है वो 1.5 गुनी हो गई है, ठीक है ना। और ये बताता है कि 314 लेक्स जो है वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में आती हैं, यानी कि बहुत ही हाइट पे आती है, 4000 से 5000 मीटर। और 296 लेक्स जो है वो 5 किलोमीटर के ऊपर एलिवेशन पे है, ओके। तो इसीलिए थोड़ा सा हमको सतर्क रहना है। सेंटर अब वही बता रहा है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम पे काम कर रहा है। ग्लेशियर लेक में आपको अर्थक्वेक ऐसा जिसमें आपको वार्निंग नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी सारे डिजास्टर में आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम है कि ऐसा होता है तो तुरंत यहाँ पे टाउन खाली करवाया जाए। पहाड़ी एरिया में दिक्कत होती, जाओ तो जाओगे कहाँ, ठीक है, क्योंकि पहाड़ी एरिया के एक तो रास्ते बहुत दुर्गम, लोग ज्यादा हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि टूरिज्म हद से ज्यादा बढ़ गया है। तो खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई इवेंट होता है तो फिर उसको मिटिगेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। 188 हाई रिस्क लेक्स हैं इंडियन हिमालयन रीजन में, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम बताया है। और जो EWS मिशन, ये जब 2014 के बाद से सरकार को ये लगा कि लगातार लेक्स बढ़ती जा रही है, अब इसमें तो ये कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। सरकार इसमें तो वही कि क्लाइमेट चेंज रोक सकती है, वही, और तो कोई रीजन है, मतलब और तो कोई तरीका है नहीं। लेकिन बाकी चीज तो कर सकती है ना, मतलब लोगों को तो निकाला ही जा सकता है। सिक्किम में जो इवेंट हुआ दोस्तों 3 अक्टूबर 2023, बहुत भयानक डिजास्टर जिसमें 40 लोगों की जान चली गई, ठीक है ना। और सिक्किम भी एक टूरिज्म प्लेस है, वहां पे भी टूरिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनकंट्रोल्ड टूरिज्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हिमालयन रीजन में। अब इसका भी वही है ना कि गर्मी इतनी पड़ रही है कि लोग पहाड़ों पे भाग रहे हैं। गर्मियों में लोग जाते हैं कि भाई निकलो बस पहाड़ों पे, और हमारे पास कोई तरीका नहीं है। तो स्ट्रैटेजीज पे काम हो रहा है, बाकी बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं, बट ये एक खतरा है हिमालय के लिए और हमारे लिए भी। तो आई होप आप समझ रहे होंगे और इन चीजों को आप सीरियसली लेंगे। बाकी जो है सो है, हमारे कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं, चाणक्य नीति को। थैंक यू सो मच।